Uh, should I start, sir? Good evening to all. Myself, R.K. Rawal from हरियाणा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज। आज मेरा यहाँ आने का पर्पस है कि इन केस आपके वर्किंग प्लेस पे ऑल ऑफ सडन स्मोक गैदर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं ही कुछ थोड़ी सी जानकारी के लिए कि अगर आप जहां काम कर रहे हैं, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में या वर्कशॉप में या प्लांट में, और वो फुल ऑफ स्मोक हो जाए, धुआं भर जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। एनीबडी, क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, डोंट सी, यहाँ पर नॉलेज शेयर करने की बात है। किसी से ये नहीं कि भाई why I am being questioned. No, it's not like that. We are sharing our knowledge or rather experience. Good. पेशेंस के साथ साथ आपको ये देखना है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्मोक, द सोर्स, द फ्रॉम वेयर द स्मोक इज कमिंग, कहां से आ रहा है। अगर ये अंदर है और बाहर से आ रहा है, और अंदर है, अंदर वो सोर्स अंदर ही है, तो क्या करना है। बाहर से आ रहा है तो बहुत बड़ी स्वाभाविक सी बात है, यू नीड टू शट डाउन द डोर्स, विंडोज एंड यू हैव टू पुट डाउन द शटर, ताकि बाहर का स्मोक बाहर ना, अंदर ना आए। इन केस अगर अंदर है, अंदर से आ रहा है, तो वेरी इट इज बट ऑब्वियस, जहां से धुआं आ रहा है, it means fire is there. There is a lot of temperature. That's why that smoke is being created. Well, मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ हिंदी ठीक रहेगा ना, अच्छा रहेगा। ओके, तो जहां से धुआं आ रहा है, आपकी मशीन से, आपके एसी से, आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से, इन दैट कंडीशन ऑल्सो आपको अपनी जो मशीनें हैं जिस पे आप काम कर रहे हो, उसको शट डाउन कीजिए, खिड़की दरवाजे बंद कीजिए, और स्लोली ग्रेजुअली आप अपने आप को बाहर निकालिए। स्मोक लगभग 6 फीट की हाइट पे एकोमोडेट हो जाता है और वो काफी डेंजरस होता है। तो आपको बैठ करके जमीन पर थोड़ा बैठ करके उस तरफ आइए जहां से डे लाइट आ रही है, ताकि आपको आराम से बाहर का एग्जिट मिल जाए और आप अपना असेंबली एरिया लाइक दिस आप यहाँ पर आ सको। और फिर आप ये भी देखिए कि आपका पार्टनर आया है या नहीं है। अगर नहीं आया है तो उसके लिए एक सर्च पार्टी यहाँ से जाएगी, उसको बताइए कि इस एरिया में वो टेंटेटिवली मिलेंगे, तो वो सर्च पार्टी वो जो जाएगी वो उनको साथ लेकर के आएगी। ये तो है एक वैसी कंडीशन की आपके यहाँ ऑल ऑफ सडन ऐसा हो गया। लेकिन जो ये स्मोक बनता है, इसके रीजंस होते हैं। आग जहां होती है वहीं पर धुआं होता है, इट इज बट ऑब्वियस। तो आग बनती कैसे है? आग बनती है, उसके 3 सोर्सेज हैं। हीट, ऑक्सीजन विच इज वेरी मच अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन जलती नहीं है लेकिन जलने में सहायक होती है। हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से और रादर ऑक्सीजन से 1.6 टाइम हैवी होती है, और वो हैवी होने के कारण वो जमीन पर ही ज्यादा रहती है, जमीन पर ज्यादा रहती है। तो आपको उस कंडीशन में आपको थोड़ी ऐसी पोजीशन रखनी है, ना तो आप धुएं में फंसो और ना ही आपको ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सामना करना पड़े। तो आपको थोड़ा सा एक मिडिल हाइट अपनी गेन करके आपको फटाफट बाहर निकलना है। तो 3 चीजें मिलकर के आग बनती है। हीट,
ऑक्सीजन एंड द फ्यूल। ये दोनों चीजें लगातार एक निश्चित और लगातार निश्चित सी पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तभी वो बॉइलिंग कंडीशन में आता है। उसकी आप जो है स्टीम देख सकते हो। तो वो कंडीशन जब आपको लगातार और एक निश्चित टेम्परेचर जब मिलेगा तो फायर अपने आप ही पैदा हो जाएगी। अब इसको एलिमिनेट करना है। अगर आप टेम्परेचर को लोअर डाउन करते हैं बाय यूजिंग द वाटर, वाटर का यूज करेंगे तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा और आग बुझ जाएगी। आग बुझने के साथ साथ आग ठंडी हो जाएगी। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। लकड़ी, कोयला, कागज, गत्ता इत्यादि की आग को अगर आपने जो चीज जल गई, जो चीज नहीं जली उसको हटा लिया, उसको हटा दिया, इसको स्टार्वेशन बोलती है। इस कंडीशन को रिमूवल ऑफ फ्यूल कॉल्ड एज ए स्टार्वेशन। pouring the water, you are lowering down the temperature. It means you are cooling down the fire. Cooling, starvation and the हवा के संपर्क को काटना। हवा के संपर्क को काटने से क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। इसको बोलते हैं स्मूथरिंग। एक बहुत ही सादी भाषा में भूखा मार के स्टार्वेशन, भूखा मार के, गला घोट के स्मूथरिंग और ठंडा करके इस आग को बुझाया जाता है। तो याद रखें, स्टार्वेशन, स्मूथरिंग एंड द कूलिंग, इस प्रोसेस से आग को बुझाया जाता है। अब अगर आग की जो प्रकार है, अगर ईंधन चेंज हो जाता है, ईंधन जो है टाइप्स ऑफ फ्यूल अलग अलग है। आप जानते हैं जो चीजें कार्बोनिक्स होती हैं, जो जलने के बाद अवशेष छोड़ देती हैं, वो हमारी क्लास ए कैटेगरी में आती हैं। उसको हम सॉलिड फायर, जनरल फायर ये भी बोलते हैं। और क्लास ए फायर, क्लास ए फायर जो है आपको इस फायर एक्सटिंग्विशर पर नजर आएगी लिखी हुई, क्लास ए। नहीं लिखा? एनीवे ये इधर लिखा है, इसके ऊपर ये पर्ची लगी है। एनीवे कोई बात नहीं। ये जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है एबीसी पाउडर का है। तो क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हम किस किस तरीके से बुझा सकते हैं? स्टार्वेशन से बुझा सकते हैं। ईंधन जो सप्लाई है उसको, जो जल गया, जो चीज नहीं जली है उसको हटा लिया, रिमूव कर दिया तो आग बुझ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे वो ठंडी नहीं होगी। ठंडी तभी होगी जब आप उसके ऊपर पानी डाल दोगे। पानी डालने से उसके अंगारे की वो गर्माहट खत्म हो जाएगी। तो इसको कूलिंग बोलते हैं। तो स्टार्वेशन एंड कूलिंग। अगर आपके पास आप ईंधन रिमूव नहीं कर सके और पानी भी नहीं है, आपने उसको पीट दिया, पीटने से भी क्या होगा? स्मूथरिंग, हवा का संपर्क खत्म हो जाएगा। मिट्टी डाल दी, मिट्टी डालने से भी हवा का संपर्क खत्म हो जाएगा। तो क्लास ए फायर जो कि जलने के बाद अवशेष छोड़ देती है, जो चीजें जलने के बाद अवशेष छोड़ देती हैं वो क्लास ए फायर बोलते हैं। उसमें लकड़ी, कोयला, कागज, गत्ता इत्यादि काम में आते हैं। बुझाने का हमने आपको तरीका बता दिया। आग को पीट करके, मिट्टी डाल के, पानी डाल के और उसकी सप्लाई को कट करके, ईंधन की सप्लाई को रोक के, इस तरीके से क्लास ए फायर को बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूल है हमारा लिक्विड फायर। लिक्विड फायर में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि ये हमारे लिक्विड आते हैं। इसको भी बुझाने का हमारे पास तरीका यही है कि इसको ढक दिया जाए, किसी लिड से ढक दिया जाए। ढकने से आग बुझ जाएगी। इसके ऊपर भी आप मिट्टी डाल सकते हो, इसके ऊपर आप मिट्टी डाल सकते हो। लेकिन इसको बुझाने के लिए, क्लास ए फायर को बुझाने के लिए पानी की प्रकार का वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है। और क्लास बी की आग को बुझाने के लिए फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है।
हमारे पास है सिर्फ ये दो टाइप के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड द एबीसी पाउडर। तो क्लास बी को बुझाने का तरीका है उसको कवर करके, मतलब हवा के संपर्क को काट के समुद्री, उस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। सप्लाई बंद कर दिया, स्टारवेशन से भी हो सकता है, मगर उस पर पानी का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लास सी फायर आ जाती है, आपकी फायर है गैस की, गैस एलपीजी, सीएनजी, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बुटेन इत्यादि और भी बड़ी भयानक गैसेस हैं जो कि एकदम से विस्फोट कर देती है। उसको बुझाने के लिए आप याद रखें, उसमें भी वही फार्मूला लगेगा, स्टारवेशन, स्विच ऑफ, कहीं से भी है, नोब को बंद कर दिया, गैस की सप्लाई है, बंद हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। तो उसको बुझाने के लिए हमारे पास एक तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इसको हम यूज करेंगे तो वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। अब देखिए, इसमें एबीसी पाउडर में और इसमें क्या अंतर है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे, जब आप एबीसी पाउडर का प्रयोग करेंगे तो ये आपके वहां जहां काम कर रहे हो वहां पर एटमॉस्फेयर में सब जगह पाउडर ही पाउडर हो जाएगा और इसके यूज के बाद आप वहां उस एरिया में काम नहीं कर सकोगे, काम रुक जाएगा। तो ऐसी जगह पर जहां मशीनरी, महंगी मशीनें हैं, कंप्यूटर है और महंगी मशीनें हैं, वहां पर आप इसका प्रयोग कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आग बुझा भी देगा और साथ साथ आपके उस वहां के सराउंडिंग्स को खराब भी नहीं करेगा। आग बुझ जाएगी, थोड़ी देर के बाद तुरंत आप अपने काम को वहां पर स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फायर आ जाती है मेटेलिक फायर, सो कॉल्ड क्लास डी फायर। मेटेलिक फायर को बुझाने के लिए भी हमारे पास जो है डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर होता है। इसमें दो वैरायटी हैं, केमिकल फॉर्म, मैकेनिकल फॉर्म एंड द पाउडर। मैकेनिकल फॉर्म जो है इसके ऊपर ए बी लिखा रहेगा। ध्यान रहे, जिस पाउडर के ऊपर, जिस भी फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर जो लिखा है, पानी की प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में क्लास ए लिखा रहेगा और फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में दो टाइप, एक फोम टाइप और एक मैकेनिकल फॉर्म। फोम टाइप में बी लिखा रहेगा, मैकेनिकल फॉर्म में ए बी लिखा रहेगा। जिस फायर एक्सटिंग्विशर के पास ऊपर जो लिखा है वो फायर एक्सटिंग्विशर, उस फायर पे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। ये हमारे पास एबीसी पाउडर है, ये सभी प्रकार की आग में इसका प्रयोग होता है। ए सॉलिड फायर, बी लिक्विड फायर, सी गैस फायर और मेटेलिक फायर। मेटेलिक फायर में इसमें भी दो प्रकार के हैं, एबीसी पाउडर एंड द ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल, ये आपको जो है, जो मेटेलिक फायर होती है उसके लिए, उसके अंदर जो है स्पेशल और भी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाउडर होता है, क्योंकि मेटेलिक फायर जो है हमेशा ही बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ही बुझाई जाती है, अदरवाइज वो नहीं बुझ सकती। किसी भी बैटरी बैंक में अगर आग लग जाती है तो आप ध्यान रहे, आपको एबीसी पाउडर का ही प्रयोग करना है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, इसके अंदर भी पाउडर होता है और अमोनियम फास्फोट टाइप का इसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो इसको बुझाता है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब आग किन कारणों से लगती है, आग किन कारणों से लगती है, कोई बताए? एनीबॉडी? कोई मेंटेनेंस से, कोई मेंटेनेंस से? हाँ जी, आप हैं? मेंटेनेंस से कौन है? मेंटेनेंस, शॉर्ट सर्किट। हाँ जी, मेंटेनेंस है आप यहाँ आ जाइए जरा, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मेंटेनेंस में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट किन कारणों से होता है? लूज वायरिंग से होता है। लूज वायरिंग से होता है, वेरी गुड। लूज वायरिंग और ड्रेसिंग वगैरह प्रॉपर नहीं होगी तो होगा। ड्रेसिंग वगैरह प्रॉपर नहीं होगी तो नहीं होगी, ड्रेसिंग लूज वायरिंग। एनीवे, ये कहना चाह रहे हैं कि लूज वायरिंग होगी, लूज कनेक्शन होंगे
अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी, सही रेटिंग की पावर नहीं वायरिंग नहीं होगी, ओवरलोडिंग होगा, ओवर हीटिंग होगा। इसलिए जहां भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैं, जहां भी पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैं, ये इनकी जिम्मेवारी है कि उन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या ना हो, मिट्टी ना हो। साफ करते हो? हाँ, ओके, वेरी गुड। अगर कहीं भी आपको नजर आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में मिट्टी जाता है तो इनको बुलाइए, ये उसको ब्लोअर से उसको साफ करें। ठीक है। अब आ जाइए, आपके सामने जनरेटर है। जनरेटर में भी आग लग जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिजली के कहीं भी आग लग जाए, सबसे पहले मेन स्विच को उस एरिया के जिससे वो चल रहा है उस सोर्स को बंद कीजिए और एबीसी पाउडर का प्रयोग कीजिए। एबीसी पाउडर। दूसरा कारण है लापरवाही। लापरवाही में आ जाता है, आपने बीड़ी सिगरेट पिया, कहीं भी फेंक दिया। इसलिए प्लांट्स के अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, बीड़ी सिगरेट इत्यादि का प्रयोग सख्त बना है। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो आपके स्टोरेज है, स्टोर में जब जो भी सामान रखा जाता है वो प्रॉपरली ढका हुआ होना चाहिए। तेल, डीजल, पेट्रोल और जो भी आपके केमिकल्स है वो बिल्कुल प्रॉपरली उनकी स्टोरेज होनी चाहिए। यही नहीं, इन्हीं कारणों से आपका। और फिर यह है हाउसकीपिंग। जितनी बढ़िया हाउसकीपिंग होगी वो एरिया उतना ही ज्यादा सेफ होता है। हाउसकीपिंग से कौन है? हाउसकीपिंग भाई, ये एक ऐसे शख्स है जिनकी वजह से आपका एरिया, आपकी कंपनी सेफ रहती है। ये हकीकत है। सही कर रहा हूं? तो इनके लिए एक ताली तो बजा दो। तो हाउसकीपिंग को मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या करते हो? भाई देखिए, साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरह से सही चीजें साफ सुथरी साफ जगह पे नहीं रखोगे तो वो भी एक कारण हो जाता है आग का बढ़ने का। मान लिया वो कैसे? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ, सपोज लेट अस सपोज इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में क्या है, वो तारे टकराएंगे और वो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उसके ऊपर जो रबड़ चढ़ी होती है वो नीचे गिरेगी, और नीचे गिरेगी तो आग लग जाएगी। अगर हाउसकीपिंग वाले ने सही ढंग से सही चीजें अपनी अरेंज नहीं की हुई है, साफ सफाई नहीं की हुई है, तो वो चीजें उसमें आग वहां से पड़ी और उसमें लग जाएगी। और आजकल तो हमारे पास, हमें पता है, हम एलपीजी का यूज करते हैं। एलपीजी गैस जो है हवा से 4 गुना भारी है। एलपीजी गैस हवा से 4 गुना भारी है। वो कहीं भी जलेगी, टॉप में भी जलेगी, लीक हो जाएगी तो वो नीचे जमीन पर आ जाएगी और 1.5 फुट की हाइट तक वो फैल जाएगी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एलपीजी गैस अगर लूज लीक करती है तो आपको क्या करना है? खिड़की दरवाजे खोल देने हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस को हाथ नहीं लगाना है, और जिस एरिया में वो लीकेज है उस एरिया में पानी का छिड़काव कर देना है बस। और फिर वो जो एलपीजी सिलेंडर है उसको उठाइए, बाहर निकालिए और पानी के टब में उसको उल्टा कर दीजिए और गैस एजेंसी को इन्फॉर्म कीजिए। ये इतना करना है। अगर किसी को कपड़ों में आग लग जाए, अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो आप क्या बोलेंगे? उसको क्या हिदायत देंगे? आप क्या बोलेंगे? आपके किसी साथी को कपड़ों में आग लग जाए तो आप ही बता दीजिए मैम। चलो यही कोई लग गई तो आप क्या बोलेंगे इनको? अजी, अगर किसी के कपड़ों में बाई चांस ना करे, खुदा ना करे, अगर किसी के बाई चांस कपड़ों में आग लग जाए, शरीर में पहने हुए है, कोई भी हो सकता है वो, तो उसको बोलिए आप जमीन पर लेट जाएं, लेट के रोलिंग करें टिल सच टाइम जो आदमी देख रहे हैं उनके ऊपर एक कंबल ढक दें। ढकने के बाद पानी, ढकने के बाद पानी, और बस सीधा फिर क्या करोगे? एम्बुलेंस को बुलाओगे। एम्बुलेंस का कोई नंबर बताएंगे?
एम्बुलेंस का नंबर 102 भाई, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, 102। आजकल 112 का बड़ी आजकल चलन में है। 112 नंबर पर अब मैं इसका भी कारण बताऊंगा कि 102 ही कॉल क्यों करना है। 112 अगर आप कॉल करते हो तो उस पर 5 हेल्प मिलती हैं, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, चाइल्ड हेल्प एंड वुमेन हेल्प। ये 5 आपको सर्विसेज 112 नंबर पे मिलेंगी। लेकिन मैंने आपको बोला कि फायर ब्रिगेड, तो अगर आप डायरेक्ट नंबर मिलाओगे, फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? 101। अरे वाह, गुड, वेरी गुड यार, नॉलेजेबल। तो 101 पर आपने डायरेक्ट कॉल किया तो उससे क्या है, यू आर सेविंग द टाइम। इसमें टाइम सेव करना बहुत जरूरी होता है। इलेक्ट्रिकल फायर एकदम से फैल जाती है और आप 112 पे कर रहे हो तो उसमें टाइम बढ़ेगा। उस टाइम फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए डायरेक्ट कॉल करो। किसको? फायर ब्रिगेड को। बिजली की आग बहुत जल्दी से फैलती है। गैस की आग है, गैस की आग कोई एलपीजी है, सीएनजी है, इत्यादि है, ये गैस तो एकदम से हो गया तो एकदम से ब्लास्ट ही होगा। तो उस कंडीशन में आपको सीधा 102 को ही 101 को ही कॉल करना है। इसलिए 112 पे कॉल ना करके 101 पर ही कॉल करेंगे टू सेव द टाइम। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं आग लगने पर आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। एक्शन इन केस ऑफ फायर, रिमेंबर रेस, रिमेंबर रेस, RACE, रेस। R stand for rescue, A stand for alarming, C stand for confinement of fire, C stand for confinement of fire, E stand for extinguish the fire. If you are trained, then you extinguish. If not, then you need to evacuate the place. सीधी सी भाषा में है, जान माल को बचाते हुए, सूचित करते हुए, आग के फैलाव को रोकते हुए आग बुझाएंगे। बुझानी आती है तो बुझाएंगे, अन्यथा हम अपने रिफ्यूज एरिया में या असेंबली पॉइंट पे आ जाएंगे। इस रेस का मतलब हिंदी में ये है, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आपको इस रेस में होना है पास, आपको इस रेस में होना है पास। इस पास का क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है एबीसी। एबीसी ये होस पाइप है, ये लीवर है, ये सेफ्टी सील है, सेफ्टी सील ये है और सेफ्टी पिन है। ये आपको देखना है, इसकी जो निडल है ये हमेशा ग्रीन पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? ग्रीन पर होनी चाहिए। अगर ये ग्रीन पर है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये ग्रीन पर नहीं है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अंदर 2 रेड जोन है, लेफ्ट एंड राइट। इसके अंदर 2 रेड जोन है। रेड जोन 2 ही क्यों दिए? लेफ्ट का मतलब है जीरो प्रेशर, प्रेशर इज जीरो, मतलब ये इसके अंदर स्टोर्ड प्रेशर होता है। लेफ्ट साइड में अगर ये सिग्नल निडल है तो जीरो प्रेशर है और राइट साइड में ये निडल है तो हाई प्रेशर, दैट इज 29 psi। इन बोथ द कंडीशन, इन दोनों ही कंडीशन में आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर को जहां ये टंगे हैं, जिनको कि फायर पॉइंट बोलते हैं, वहां से उतारिए और जमीन पर रखिए एंड तुरंत उसको सूचित करिए। आपके प्लांट के अंदर वो होंगे स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर भी है, स्प्रिंकलर भी है। स्मोक डिटेक्टर के अंदर एक एलईडी होती है, वो हर 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर वो ब्लिंक करती है। ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ये काम सिर्फ सिक्योरिटी का ही है। आप जहां भी काम करते हैं, आपने देखा हाँ स्मोक डिटेक्टर है यहाँ पर, तो आप जरा पल भर के लिए रुकिए, क्या ये स्मोक डिटेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा होगा तो उसकी लाइट जो है ब्लिंक करेगी, नहीं कर रहा है तो तुरंत अपने बॉस को बताइए, ताकि आप भाई जहां आप काम कर रहे हो ये जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि वो एरिया सेफ हो। नहीं है तो आप बताइए, उसको ये ठीक कराएंगे। तो अब इसको आपको इस फायर एक्सटिंग्विशर में होना है, यूज कैसे करना है। जब इसको यूज करने का तरीका है पास, पी, पुल द डिस्चार्ज पाइप फर्स्ट, पुल द डिस्चार्ज पाइप फर्स्ट, देन सेफ्टी पिन, देन एम द फायर, देन एम द फायर। आपको यहाँ पर एमिंग के टाइम में आपको ध्यान रखना है, अदर देन द लिक्विड फायर, अदर देन द
लिक्विड फायर को छोड़ के बाकी सभी फायर को इसको एम जड़ पे करना है, इसको जड़ पे, जड़ बेस पे मारना है। लिक्विड फायर पे कहां करना है, उसकी लपटों पे मारना है, उसके लपटों पे मारना है। उसके लिए आपको एक रुकावट पैदा करनी पड़ेगी ताकि उसकी आप उस पे मारोगे, कोई भी रुकावट, टिन खड़ा कर लो या कोई दीवार है तो दीवार पे मारो, तो उसकी लपटों, उसकी रुकावट पे मारोगे तो ये पाउडर वहां जाके टकराएगा, वहां पिसाएगा और उसको ढक देगा। ठीक है, इससे हवा का संपर्क खत्म हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलें आगे, इसका प्रयोग बताएं कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जब हम इसका प्रयोग करेंगे, इसको लेकर के चलने का, दौड़ने का तरीका है। जब आप दौड़ेंगे, एड़ी उठाइए और छोटे छोटे कदमों से फायर 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 करते हुए कहां तक जाएंगे, जहां तक आग लगी है वहां जाकर के मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ 10 फीट, नियर अबाउट 3 मीटर। इसकी डिस्टेंस, इसका जो पाउडर जाने की डिस्टेंस कवर करता है लगभग 3 मीटर के करीब करता है। और फिर जब आप इसका यूज करो तो आपको ध्यान रखना है, हवा आपकी पीठ पर लगनी चाहिए, हवा आपकी पीठ पर लगनी चाहिए। हवा पीठ पर रहेगी तो जब आप इसको चलाओगे तो क्या होगा, तो हवा के उससे जब आप इसको चलाओ तो सामने कोई नहीं होना चाहिए, सामने सिर्फ फायर ही होनी चाहिए, तभी चलाना। क्यों, आप जिसके ऊपर अगर कोई ह्यूमन बॉडी, वहां ह्यूमन बीइंग खड़ा है तो वो उसके सांस में चला जाएगा, सांस में चला जाएगा तो बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा तो चक्कर आएंगे, तो फिर आपको कॉफी पिलानी पड़ेगी। जहां आग लगी हो कौन कॉफी पिलाएगा, पानी भी ना पिलाए। तो इसलिए ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो हम, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। इसमें भी पिन निकालिए, इसकी वाल्व है एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये राइट है ये लेफ्ट है। ठीक है ना, अगर आपको याद ना रहे किधर को घूमेगा कैसे है, तो अपने राइट से यह है, इसको लेफ्ट को घुमाना है। क्या लेफ्ट है ना, ऐसे। अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमाएंगे वाल्व को तो ये क्या होगा, खुल जाएगी, क्लॉकवाइज बंद हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी सेफ्टी पिन है, इसको भी लेकर के चलने का, ऐसे निकालिए और ऐसे। दूसरा तरीका है फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर के चलने का, कंधे पर रख करके, आइए जरा आप उठाओ, कंधे पे रखो, कंधे पे रखो। हाँ, ऐसे नहीं, ये इसको ऐसे रखा जाता है, ऐसे। हाँ, ये क्या, अच्छा ये आग लगाने वाला है, ठीक 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 आदमी पकड़ा मैंने। अब देखिए, अब आप खुद ही देखिए, देखो इधर फेस करो। अगर ये ऐसे कंधे पे रखेंगे, इनका ये क्या हाथ फ्री है, ये कड़ा नहीं पहनते, ठीक है। ये सीढ़ियां चढ़ सकते हैं आराम से, उतर भी सकते हैं, बहुत दूर तक दौड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे रखने से, ऐसे रखने से ये फायदे होते हैं। आप आग लगाएंगे भी, आग बुझाएंगे भी। आग वो बुझाएंगे, कौन बुझाएंगे, लगाने वाला कौन है? इनसे बच के रहना, इनको अपने घर का भी मत बुलाना। मैं ये चाहूंगा, यहाँ पर रख दो, मैं यहाँ चाहूंगा कि हाउसकीपिंग से, हेलो भाई साहब, इतनी दूरी मत बनाओ, आप तो मेरे खास आदमी हैं। एनीबॉडी फ्रॉम लेडीज सेक्शन, कोई आना चाहे, जो यूज करना चाहे प्रयोग, आप आना चाहेंगे? नहीं, क्यों? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम। और ये आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। हवा शांत है, चलो इसको ऐसे करो, इसको डालो, इसको डालो पहले, इसको उठा लो, इसको डालो, इसको उठाओ पहले, निकालो निकालो, निकाले, अरे सारा निकालो यार, अरे बाबा डालो इसको। अरे ये लीक कर रहा है यार, ये तो डालो इसके ऊपर, छोड़ो, छोटे छोटे डालो, बस छोड़ दो, डाल दो डीजल डाल दो।
कोई बात नहीं। अब ये मिक्स है, डालो ना यार, क्या कंजूसी है, डाल डाल डाल। हाँ, अब क्या है, अगर मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा तो ये आग और भड़क जाएगी, तो इसके ऊपर पानी का प्रयोग नहीं करना। और अब आप इसको आग लगाइए, कौन लगाएगा? आजा भाई, एक्सपर्ट आदमी, हेलो, अरे आओ ना यार, क्यों घबराते? अरे कोई बात नहीं, मेरे मैं इनवाइट करूंगा अपने घर, डोंट वरी। उठाओ इसको जरा, कपड़े को उठाओ, कपड़े को उठाओ ना यार, कपड़े को उठाओ, हाँ उठाओ ना, तभी तो। हाँ चल चल, बैठ कर, कोई बात नहीं करो। अरे कोई बात नहीं, कोई, अरे कैसे कुछ नहीं, अरे हाँ, बस बस उठा के रखो। हाँ, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। अगर पानी होता तो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि ये पानी डालने के बाद कितनी तेज भड़कती है। ठीक है, धुआं इधर जा रहा है। अब आप आओ, देखिए, आप आओगे, रख दो, इस कपड़े को रख दो, इसको सिलेंडर को हटाना भाई, इसको निकालना, ऐसे ऐसे निकालना, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे, ये पोजीशन, ठीक है। और इसके फिर इधर इधर, क्योंकि ये लिक्विड पूरा नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे, लेफ्ट राइट, ठीक है, ठीक है, करो करो करो। अरे इसको निकालना ताऊ, हाँ, ये पिन निकले, अरे पिन तो अपने आप निकल जाएगी, खींच, हाँ इसको पकड़, हाँ हाँ, और ए देखो, अरे आ गया ना, बस 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 बस, ठीक है, कोई नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। आइए आप आइए, कम कम करो करो, करो इसको यूज, उस हाथ से पकड़ो, लेफ्ट राइट से पकड़ो ना। अरे पिन तो निकल गई, अरे निकल गई, इसके पकड़ो ना, यहाँ से उठाओ इसको, हाँ करो करो, आ जाओ आ जाओ, हाँ शाबाश, बस 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 बस, आवाज हो गया, चलिए। कोई बात। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये सब नहीं होगा, इसको यहां से पकड़ना है, बस है इधर से, ठीक है। मैं इसको चलाऊंगा नहीं, ठीक है, बहुत महंगी गैस होती है। वैसे इसको निकालोगे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इसको यहां से पकड़ना है, ये चीज ध्यान रखनी है। थैंक यू।